चंदनपुर गांव बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में सभी लोग अच्छे अच्छे थे। सभी लोग अपना अपना काम करते थे। उसी गांव में रमेश अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। रमेश बहुत ही गरीब था। रमेश की नई नई शादी हुई थी। सुमन दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की थी। रमेश गांव के सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ बहुत बदमाश था। रमेश को काम ज़्यादा करवाता था, कम पैसे देता था। रमेश सारे दिन यही सोचता रहता था कि नई नई शादी हुई है, खर्चा नहीं चल पा रहा है, ज़्यादा पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तभी उसकी पत्नी रमेश से कहती है, सुनो, अपने घर का गुजर नहीं चल पा रहा है, क्यों ना तुम अपने सेठ जी से बात करो। मैं भी उनके घर पर काम करूंगी, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आएगा, जिससे हमारे घर की गुजर बसर चल सकेगी। पर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि मैं जीवित हूँ और तुम्हारे पे काम करा हूँ। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं लगेगा। गांव के सभी लोग मुझसे बोलेंगे कि पत्नी पे काम करा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। सुमन जिद करने लगती है और रमेश मान जाता है। पूछने के लिए कहता है कि आज शाम को मैं पूछ कर आऊँगा, कल से तुम जाना काम के लिए। रात हो जाती है, दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। जैसे ही अगला दिन होता है, रमेश उठकर अपने सेठ के यहाँ चला जाता है। सेठ से कहता है कि मेरी पत्नी को आप काम पर रख लो, मेरा काम नहीं चल पा रहा है, थोड़े बहुत पैसे उसको भी मिलेंगे। सेठ इस बात के लिए सहमत हो जाता है और पत्नी को आने के लिए बोलता है। अरे भाग्यवान साहब, तैयार हो गए हैं। सेठ ने कल तुम्हें सुबह नौकरी पर बुलाया है। तुमको थोड़ा सा काम देंगे, पैसे जाना भी देंगे। मेरे से बात हो गई है, कल तुमको सेठ जी के यहाँ नौकरी पर जाना है। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं सुबह सुबह अपना काम घर का निपटा कर सेठ जी के यहाँ चली जाऊंगी और सेठ जी के यहाँ नौकरी करूंगी। जैसे ही अगला दिन हो जाता है, सुमन मन में खुशी होकर सेठ जी के यहाँ नौकरी करने चल देती है और सोचती है कि अब मैं अपने पति रमेश से बोल दूंगी कि तुम थोड़ा बहुत आराम कर लो, काम जाना करते हो, तुम थक जाते हो। और ये सोचते हुए वह सेठ जी के यहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही सेठ सुमन को देखता है तो नीयत खराब करने लगता है और कहता है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो मेरे यहाँ होनी चाहिए थी, ये इसके यहाँ क्या कर रही है। इसको मैं अपनी बनाकर छोड़ूंगा, इसको डबल तनख्वाह दूंगा, इसको पैसों का लालच देकर अपने घर पर ही इसको रखूंगा हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ही सुमन किचन में काम कर रही होती है, सेठ अचानक से पीछे से आ जाता है और सुमन को पकड़ लेता है, गलत गलत जगह हाथ लगाता है। सुमन समझ जाती है कि ये सेठ हरामी है, इसकी नौकरी मैं नहीं कर पाऊंगी, पर वो कुछ नहीं कहती, अपने आप को बचाती हुई शाम तक का होने का इंतजार करती है। मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए, मुझे यहाँ से शाम को निकलना चाहिए, नहीं तो मेरी पतिव्रता पर दाग लग जाएगा। ये सेठ बदमाश है, ये खराब है। अरे रमेश, हमने सुना है तुमने अपनी पत्नी को सेठ जी के यहाँ नौकरी के लिए भेज दिया है। हाँ भैया, कालू भेज तो दिया है, पत्नी जिद कर रही थी। अरे भैया, गजब हो जाएगा। अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी वहाँ से बुला लो। मैंने भी कभी अपनी पत्नी को भेजा था। सेठ सही नहीं है, बदमाश है, अपनी पत्नी के साथ गलत करने की सोचता है, जैसे ही किसी दूसरी औरत को देखता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी जाता हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं था कि साहब इतना गंदा है। सेठ को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी अपनी पत्नी को बुला कर लेके आता हूँ। फिर शाम हो जाती है। रमेश की पत्नी सुमन शाम होते ही सेठ के घर से निकल आती है और सोचती है, अब इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगी। हे भगवान, कितना दरिंदा सेठ है, इससे तो भगवान ही बचाए। इसके यहाँ कोई भी औरत काम नहीं कर सकती, इसकी गंदी नज़र है, गंदा सोच है, गंदी निगाहें हैं। इसके यहाँ कभी काम करने नहीं जाऊंगी, जैसा भी होगा मैं अपने घर पर ही कोई बिजनेस करूंगी। सेठ के यहाँ सारी बरसात को हुई अपने पति को शाम को बताती है। फिर रमेश उसको समझाता है कि अब तुमको कभी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे वैसे भी कालू ने बता दिया था खेतों पर, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। फिर वो दोनों अपने घर पर ही बिजनेस करने लगते हैं और सेठ से यहाँ से नौकरी छोड़ देते हैं।